दोस्तों, एक औरत अपना सामान सारा बांध रही थी। पूरा बैग तैयार करने के बाद एकदम रेडी कर लिया और अपने दो बच्चों के साथ घर से अपने निकल दी। उसका आदमी जो था वो बहुत हाथ जोड़ता रहा, मिन्नतें करता रहा कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन औरत एक भी नहीं सुनी। औरत ने अपना सामान लिया और लेके चल दी। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें जाके उसने बैठ गई। आदमी उसका दौड़ता हुआ छत के ऊपर गया। पहले घर में गया, सामान उमान देखा कि भाई कोई सामान उमान छूटा तो नहीं है। छूटा हो तो उसके सहारे हो सकता है वो रिटर्न आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो दौड़ता हुआ छत के ऊपर गया। छत पे जाके खड़ा होके देख रहा कि अब भी वो वापस आ जाए, लेकिन वो गाड़ी चल दी। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के हल्द्वानी का है। जो लड़के का नाम शेखर है और लड़की का नाम रेशमी है। दोस्तों, ये कहानी एक अच्छे ख़ानदान की है। जो माता पिता थे और लड़का था, अच्छी ज़िंदगी कट रही थी। उनके साथ में कोई नहीं था। लड़का अपना घर का इकलौता वारिस था। किराने की दुकान थी घर में। किराने की दुकान चलाया जा रहा था। अच्छा खासा बिजनेस चल रही थी। उसके बाद दो नौकरे थे, नौकर भी रखा था, अच्छा खासा चलने लगा था। उसके बाद माता पिता ने सोचा कि बच्चे की शादी क्यों ना कर दें और वो जिम्मेदारी में बंध जाएगा, तो अपना घर द्वार दुकानें संभालेगा वो। माता पिता ने उसकी शादी के लिए वो लड़की ढूंढने लगे। वो रहने वाले मूल निवासी गाजियाबाद के थे। जो गाजियाबाद में संपर्क किया गया रिश्तेदारों से, सबसे, कि भाई कोई लड़की हो अच्छी, जो घर गृहस्थी वाली हो, उससे हमारे बेटे की शादी करवा दिया जाए। तो गांव वाले जो थे तो भाई कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। तो वो लोग हाँ भर लिए। उसके बाद लड़की भी मिल गई। अच्छी खासी शादी हो गई, सारा चीज़ चलने लगा, अच्छे से चलने लगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 2014-2018 तक बढ़िया सा चला। उसके बाद 2018 के बाद जो लड़के के पिताजी थे उनकी हार्ट अटैक में मौत हो गई। उसके बाद 1 महीने के अंदर माताजी का भी मौत हो गई। उसके बाद लड़का अकेला हो गया और लड़के को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था कि हाँ भाई दुकान कैसे चलाई जाती है, कैसे नहीं चलाई जाती। तब पे भी भाई जब ऊपर पड़ गया तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लड़के ने दुकान पे बैठना स्टार्ट कर दिया। पैसा अच्छा खासा था, बिजनेस अच्छा खासा था, चलता रहा। लड़के के किसी चीज़ को मालूम नहीं था कि सामान कहाँ से उठाना है, कहाँ से नहीं उठाना, होलसेलर कैसे हैं कैसे नहीं, उसको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था। कुछ दिन तो चलता रहा, कुछ ज़्यादा कम ऐसा चलता रहा। 2 नौकर जो थे वो भी चोर निकल गए। वो भी अंदर उसको खोखला करते रहे। कुछ दिन दुकानें चली। उसके बाद दुकानें बहुत ज़्यादा बैठ गई और जो पैसा था पहले से, वो लड़के के पिताजी ने अच्छा सा मकान खरीद के घर द्वार अच्छा खासा बनवा दिया था। घर में उसमें पैसे लगाने की वजह से पैसा सारा ख़त्म हो चुका था। जो भी थी वो दुकान ही था। दुकान तो चलती रही, कुछ दिन चलता रहा। उसके बाद इतना ज़्यादा हालात थोड़ा ख़राब हो गए कि लास्ट में बीवी और पत्नी में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़की वाले के भी 2 भाई थे, माता पिता थे, घर की दुलारी थी, वो फटाक से फ़ोन लगा देती थी घर पे। घर पे फ़ोन लगाने के बाद उसके माँ बाप भी लड़के के ऊपर चढ़ जाते थे, चिल्लाते थे, झगड़ा होता था। एक दिन इतना हो गया कि लड़की के घर वालों ने कहा कि दुकान बेच दो। तो लड़की ने बोला कि आप दुकान बेच दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लड़के ने बोला कि भाई इसके सिवा मेरे पास कौन सा रोजगार है, मैं इसको बेच दूंगा तो घर का खाना खर्चा कैसे चलेगा। लड़की ने नहीं माना, वो जिद पकड़ी रही। उसके बाद दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि लड़की ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, बैग पैक किया। 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों के लेके अपना जाने के लिए तैयार हो गई। लड़के ने बहुत मिन्नतें की, मत जाओ मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बच्चों के बिना नहीं रह सकते, लेकिन लड़की ने एक भी नहीं मानी। लड़की ने सीधा बैग पैक तैयार था ही। उसके बाद बैग लिया, सामने गाड़ी रोड पे खड़ी थी, गाड़ी जो पहले से मंगवा रखी थी। गाड़ी लेके जाने लगे। लड़का बहुत मिन्नतें करता रहा, लेकिन लड़की एक भी नहीं सुनी।
उसके बाद लास्ट में लड़का बोलता है ठीक है तुम जा रही हो तो कम से कम एक लड़का मेरे को दे दो, कम से कम हम उसके सहारे ही जी लेंगे। लेकिन लड़की ने कुछ नहीं सुना और जाते जाते ये कहती हुई गई कि आज के बाद मेरा पीछा मत करना, आप पीछा करोगे तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आत्महत्या कर लूँगी। लड़का बेचारा चुपचाप रहा। उसके बाद लड़की लेके बैग निकल गई। लड़का दौड़ता हुआ छत के ऊपर गया कि कुछ सामान हो सकता है भूली हो और वापस आ जाए, फिर मैं उसको मनाऊँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़का छत पे जाके खड़ा हो गया, लड़की गाड़ी में बैठी चली गई, गाड़ी चली गई वहाँ से। दोस्तों बीवी तो जा चुकी थी, अब शेखर अकेले बेचारा क्या करे। तो अपना वो दुकान पे आके बैठता था और सोच में हरदम गम में पड़ा रहता था। बस जो पुरानी फ़ोटोएँ थी उसको देखता रहता था, उसी की याद करके रोता रहता था। कुछ दिन चलता रहा ऐसे कुछ दिन, उसके बाद उसका मेंटली हालत ख़राब हो गई, दिमागी हालत ख़राब रहा, दुकान बंद हो गई। तभी दोस्तों कुछ दिन के बाद जो उनके यहाँ सबसे पुराना नौकर रहता था मनोज नाम का, वो उसके घर पे बँटवारे-वटवारे के चक्कर में वो चला गया था। तो कुछ दिन वो रहा वहाँ पे, उसके बाद उसने वापस आया कि चलो भाई यहाँ तो काम धंधा दिख नहीं रहा है, चलते हैं सेठ जी हमारे हैं, वहाँ तो काम मिल ही जाएगा हमको। जब वो आता है तो देखता है कि दुकान तो बंद है। तो पड़ोसी से पूछता है कि भाई ये दुकान सेठ जी का क्यों बंद है? तो पड़ोसी ने कहा तुमको मालूम नहीं है, सेठ जी और सेठानी जी तो उनकी मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, और जो शेखर है उसकी बीवी भाग गई है। वो बेचारा पागलों की तरह अपना दुकान सुकान पहले कुछ दिन चलाया, उसके बाद वो बंद कर दिया, अब घर में ही रहता है, शायद बीमार भी रहता है। तो मनोज ने शेखर के घर पे जब गया अंदर, तो शेखर ने मनोज के देख के फूट फूट के रोने लगा। उसके बाद अपनी पूरी दास्तान मनोज को बताई। मनोज ने भी दिलासा दिया कि शेखर भैया आप टेंशन ना लो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मनोज ने शेखर से बोला भैया आपको चलो आपको दवा दिलाते हैं। तो शेखर ने मनोज के साथ में गए, दवा लेके आए। 2 दिन 4 दिन के बाद शेखर की तबीयत ठीक ठाक हुई। उसके बाद मनोज ने बोला कि भैया चलिए चलते हैं दुकान पे। तो शेखर ने बोला कि मनोज दुकान में क्या है? कुछ नहीं है, क्या करके चलेंगे? तो मनोज ने बोलता है कि भैया आप चलो, सिर्फ बैठे रहना, दुकान मैं खोलूँगा। और उसके बाद ठीक है, शेखर ने और मनोज दोनों लोग चल दिए दुकान पे। मनोज ने जाके दुकानें खोली तो वहाँ के आसपास के लोग देखे, क्योंकि भाई वो पुराना नौकर था पहले से। तो जो जो लोग देखे तो वो बोलते चलो है मनोज आ गया, मनोज आ गया। उसके बाद भाई दुकान खुल गई। उसके बाद जहाँ से भी मनोज ने बोला कि भैया मैं जहाँ जहाँ कहूँगा आप बस चलना साथ में, सेटिंग पूरी मैं कर दूँगा, इसका दुकान का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मनोज ने होलसेलर पे ले गया, वहाँ पे जाके भाई पिताजी जब थे तो कोई दिक्कत नहीं था, उनका सारा पर्चे था, सारा चीज़ था, तो सामान का कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन होलसेलर ने मनोज के देखा तो बोला कि चलो भाई मनोज पुराना कस्टमर है और उनके साथ सेठ जी का बेटा भी है, तो सामान दे दिया गया। सामान देने के बाद दोस्तों लाए दोनों, मनोज और शेखर मिलके दुकान में सजाए। धीरे धीरे करके ऐसे 5 महीने 6 महीने गुजरे, जो दुकान की रूटीन बढ़िया बन गई, दुकान अच्छी खासी चलने लगी, खूब बढ़िया से हो गया। अब मनोज और शेखर दोनों दुकान में ही व्यस्त रहते थे। बस शेखर कभी कभी अपने बच्चों के फोटो देख के बहुत दुखी में रहता था, क्या करे भाई, फैमिली फैमिली होती है। शेखर मनोज से हरदम अपने बीवी बच्चों का बात करता रहता था। तो मनोज भी सोचा कि भैया आप क्या करेंगे आप हैं? तो शेखर ने बोला कि मनोज सोचता हूँ कि जाऊँ मिल आऊँ, बच्चों के देख आऊँ एक बार, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा चलता रहा। फिर मनोज ने बोला चलो ठीक है भैया चलते हैं, कोई बात नहीं चल लो। तो शेखर ने चल दिए, गया ससुराल। वहाँ गया तो देखा तो भाई वहाँ कोई नहीं दिखा। तो वहाँ के आसपास के लोगों से कुछ पूछा कि भाई ये कहाँ गए? तो मेरी बीवी रश्मि नाम की है, वो कहाँ है? तो बोले भाई उनके भाइयों ने उनको निकाल दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इसका घर बेकार करने वाली इनकी माँ है।
पिताजी जो थे रेशमी के वो ख़त्म हो चुके थे। ख़त्म होने के बाद भाई माहौल कहीं का भी हो बिगड़ ही जाता है। तो भाइयों ने उनको माँ को और बेटी को निकाल दिया, क्योंकि जिम्मेदार माँ को समझते थे कि बहन का घर बिगाड़ने वाली माँ है। तो वो लोग क्या काम किए भाई, एक किराए का मकान में रह रहे थे। तो वहाँ से पता लगा कि भाई किराए के मकान पे रह रहे हैं। तो शेखर वहाँ जाता है। शेखर गया मकान पे, तो रेशमी देखी तो एक टक देखती ही रह गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे शेखर का बरसों से इंतजार कर रही थी रेशमी। देखते ही शेखर ने पूछा, कैसी हो तुम, बच्चे कैसे हैं? दोस्तों, रेशमी खड़ी होके चिपक के रोने लगी कि शेखर इतना देर क्यों कर दिए। तो शेखर ने जवाब दिया कि रेशमी तुम ही ने तो मना किया था कि मेरा मुंह मत देखना, बच्चों का मुंह मत देखने में मैं मर जाऊंगी, ये है वो है, लेकिन तुमने ऐसी कैसी हालत अपनी बना ली है। रेशमी रोती रोती बोलती है, शेखर मेरे घर में हमारे पिताजी ख़त्म हो गए और हमारे भाइयों ने हमको घर से निकाल दिया। माँ को जिम्मेदार ठहराते रहे, खर्चा पानी देना बंद कर दिए। तो इसलिए माँ को लेके मैंने किराए के मकान में रहने लगी और यहाँ स्कूल में यहीं पे अपना काम करने लगी, गुजारा होने लगा। इतने में बच्चे भी आ गए। बच्चे, जो बड़ा बेटा था वो 9 साल का था, बेटी जो थी 6 साल की थी। बेटा तो थोड़ा बहुत पहचान रहा था, बेटी तो नहीं पहचान। लेकिन रेशमी बोलती है कि शेखर तुमने बहुत देर कर दिया आने में, पहले आज तुम आ जाते तो मैं चली आती। शेखर ने बोला, मैं तुमको लेने ही आया हूँ, चलो चलते हैं घर। तो गाजियापुर से फिर वो लोग हल्द्वानी के लिए निकल पड़े। जब हल्द्वानी आ गए तो रेशमी देखती है दुकान अच्छी खासी चल रही है, भरी पड़ी है। देख के रेशमी खुश हो गई। दोस्तों, उनकी शादी 2014 में हुई थी, आज 2024 हो गया है। फिर से अच्छी ज़िंदगी जीने लगे वो। काश आज मनोज ना होता तो शायद है कि ये दिन भी न लौटता। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।